हेलो। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार। सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं भैया। चलो, मैं आपके आज से बात हो गया मेरा आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। क्या नाम भैया का? हाँ, मेरा नाम। भाई मेरे। सर, मैं आपकी वीडियो एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है, आपकी वीडियो का इंतजार रहता है। बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, आप ये जो कार्य कर रहे हैं, जी ये जी। बहुत ही सराहनीय कार्य है। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। और सर जो है, मैं पेशे से अपना पेशा बता दूं। जी जी। मैं पुजारी हूँ। पुजारी पंडित का। जी तो नहीं, हाँ। पंडित जी तो नहीं कहूँगा। जी जी। तो मैं मंदिर पे बैठता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कौन से मंदिर पे हैं अभी आप? हाँ, तो सर मैं मेरा जो समझना ये है हाँ कि सर हमें आपस में हिंदू धर्म में, जैसे हिंदू धर्म तो खैर बनाया हुआ है हमारे द्वारा, हाँ। लेकिन हमें आपस में भेदभाव नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सभी को एक समान समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, मैं इस कार्य के लिए जो आप ये कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है। बहुत धन्यवाद आपका। और सर, ये एक बात मैं आपको आज मुख्य प्रमुख बात ये बताऊं हाँ हाँ। कि सर, ये जो मंत्र वाली जो प्रक्रिया है ना, मैं तो देखो इसमें हमारे पूर्वज भी हैं, पिताजी भी हैं, जी जी। तो वो भी यही कार्य करते हैं। लेकिन हमारे जो दादाजी थे, जी जी। वो भेदभाव करते थे। हाँ हाँ। तो मैंने उनको समझाया कि देखो, हमारा जो देश आगे जो बढ़ेगा, हाँ। तो यदि भेदभाव को रख करके हम सोचेंगे कि हमारा देश विश्वगुरु बन जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो नहीं, सकता। कभी नहीं हो सकता भाई, कभी नहीं हो सकता। तो हमें सबको साथ लेकर के चलना है। यदि हम बिल्कुल। सभी को साथ लेकर के चलेंगे, हर धर्म के, अगर हमें देश का हित चाहना है, बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप। तो सबको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं भाई। यदि कोई रास्ता समतल होगा, तभी उस पर गाड़ी स्पीड पकड़ सकती है। बिल्कुल। अन्यथा जो है, उस मार्ग, किसी मार्ग पे अगर हम पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं, उस पे अगर ये ऊंच नीच रहेगा, तो उस मार्ग को हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो बिल्कुल सही कह जो रहे हैं आप। आपका, मैंने लगभग करीब 50+ वीडियो देख लिया है। बहुत धन्यवाद आपका। अक्सर मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ। अच्छा, इंस्टाग्राम पे? हाँ सर, मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं चलाता हूँ, इंस्टाग्राम देखता हूँ। इंस्टाग्राम पे तो मैं अपलोड नहीं करता, हो सकता कोई और अपलोड करता होगा। जमीनी खबर की तरफ से देखते हैं आप? हाँ हाँ, जमीनी खबर। हो सकता है इंस्टाग्राम पे हमारी टीम अपलोड करती होगी। तो हाँ। उस पे शॉर्ट्स वीडियो जाता होगा, पूरा वीडियो तो जाता नहीं होगा। वो सॉरी, इंस्टाग्राम कह रहा हूँ, यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब पे देखते होंगे, राइट हाँ, राइट। ये सॉरी सॉरी, गलती हो गई। हाँ हाँ। हाँ, यूट्यूब पे मैं जो है आपका वीडियो जो है, 50+ वीडियो कम से कम मैं देख लिया हूँ। हाँ हाँ। हाँ, तो सर आपकी, वैसे मैं कहूँगा, ये कहना चाहूंगा सर, आपकी तारीफ है, जो आप जो है इन लोगों से इतना बात करते हैं, वाद विवाद करते हैं। नहीं, हम तो केवल बात करते हैं, विवाद तो हम करते ही नहीं, हम विवाद वाले हैं ही नहीं। हाँ। ठीक मेरे भाई, तो थैंक यू सर सो ये मच आपका। सर, ये हमारी वीडियो मत डालना सर उस पे। नहीं, मैं ठीक है। और जो पंडित जी है ना, वो शायद हमसे साथ खिलाफ हो जाएं, हमारे साथ वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आप भाइयों का हाँ, प्यार है। क्योंकि यही देखो हमारी सर, ताकत है। मैं आपको बताऊं सर, एक अंदर की बात बताता हूँ आपको। जी जी। इसमें पंडिताई में हाँ एक बार क्या हुआ सर, अक्सर हाँ। कि ऐसे ही पत्रा का कोई विवाद था। मैं राजधानी पंचांग यूज करता हूँ, जो दिल्ली एनसीआर में लगभग चलती है। ठीक है, अच्छा एक बताइए मुझे, क्या हाँ आपका नाम हटाकर मैं इस वीडियो को इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ, नाम हटा करके आप जो है वीडियो इस्तेमाल कर सकते हैं। सर वो, अब क्या बताऊं सर मैं आपको, एक अभी अभी जो पीछे एकादशी जो गया था, हाँ हाँ। तो एकादशी गया था, तो ऐसा होता है हमारी पत्रा के अनुसार, हाँ जैसे जो तिथि, दिन उगते समय जो तिथि रहता है ना, हाँ। वो पूरे दिन माना जाता है। ठीक है। चाहे वो 1 घंटे के बाद समाप्त हो जाए वो। ठीक है। तो इस समय जो दिन का उदय का समय है, वो 7:17-18 है। हाँ एक दो दिन के बाद एक आध मिनट का चेंजिंग हो जाता है। हाँ। हाँ। तो हमारे पास कई सारे जजमान फोन कर रहे हैं, हमारे कई सारे जजमान हैं। हम्म तो वो फोन कर रहे हैं कि पंडित जी, एकादशी कब की है, एकादशी कब की है। हम्म। तो हम भ्रमित थे। अब जो एकादशी थी, वो 7:51 पे एकादशी लग रही थी सुबह। हम्म और दिन दिन उदय होता है 7:17 पे उस समय। हम्म तो अब जो हमें जो बतलाया गया है पत्रा के अनुसार, उस दिन तो दसवीं होनी चाहिए सारे दिन। हम्म। लेकिन 7:51 के बाद एकादशी लगा, और वो हाँ। अगले दिन रात में 5 बजे खत्म हो गया। ठीक है। तो एकादशी का तो कोई मतलब महत्व नहीं रहा उस समय। हाँ। तो हमारे पास कोई यदि समस्या होती है, तो जो पंचांग करता होते हैं, हम उनसे बात करते हैं फोन पे, उनका नंबर दिया रहता है। ठीक है।
तो सर ये थोड़ी प्राइवेट बात हमने पंडित जी से बात करी, जो राजधानी पंचांग के जो करता है, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर ये जो एकादशी है इसका क्या मतलब है सर, ये तो एकादशी तो है नहीं और हमें लोगों को बताना है एकादशी है दशमी है क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप पंडित जी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ पंडित जी बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज एक चीज का आप ध्यान रखना कि हमारे जो पूर्वज हैं ये जो खेती जो है ना आपको दे गए हैं उगा के, ये जो फसल है ना आपको उगा करके दे गए हैं, ठीक है, और यदि आप इसको काट नहीं सकते तो आपका पंडिताई करना बेकार है। यानी उनका 100 बात की एक बात बतलाना था कि इन जनता को आपको हैंडल करना है, ये अंधविश्वासी जनता है, मूर्ख है ये, इसको जो है आपको पागल बनाना है, और आप ये कार्य नहीं कर पाए तो फिर आपकी पंडिताई करना बेकार है। तो सर ये हमारी जो पत्रा है ये सब है ना, ये सिर्फ लोगों को गुलाम बनाने के लिए, अंधविश्वास में डालने के लिए और पागल बनाने के अलावा सर कुछ नहीं है। बताइए, सही बात है। हाँ, ऐसे ही सर एक अभी उदाहरण है, उसमें पंचांग में ही दे रखा है सर 3 तारीख का एक साया है, वो है मतलब कि शादी है, उसमें पत्रा वालों ने रात शादी दे रखी है, तो वो शादी दिन की वो शादी सर दिन की शादी है। नहीं ये 2026 में कि 2025 में था वो? क्या चीज? नहीं ये जो अभी आप बता रहे हैं 2026 की आने वाला है कि चला गया है? नहीं सर ये अभी एकादशी जो गई है, हाँ ये अभी की बात है, अभी जो एकादशी गई है इसमें पौष के महीने में। ओके ओके। हाँ, और अभी तो, अभी जो शादी की तारीख आने वाली है वो कब आने वाली है? ये शादी की जो तारीख आने वाली है सर ये उसमें मार्च में है सर, मार्च में। अच्छा, मार्च 3 तारीख को? हाँ 3 तारीख को। ठीक है। तो सर जो 3 मार्च की जो शादी है, हाँ ठीक है, वो जो है शादी रात की दे रखी है, वो दिन की दे रखी है, सॉरी। अच्छा, और मार्च 2026 दिन की शादी? हाँ मार्च 2026 दिन की शादी दे रखी है सर ये। ठीक है। ठीक है, शादी तो दे रखी है इन्होंने। हाँ। लेकिन सर उसमें रात की शादी नहीं है, वो दिन की शादी दे रखी है। ठीक है। और लेकिन जो पंचांग करता है उन्होंने क्या कर दिया है कि उसमें रात का जो है कोई लगन नहीं है उसमें। हाँ। एक नक्षत्र होता है, शादियों के 11 नक्षत्र होते हैं जी, तो रात में कोई नक्षत्र नहीं है शादी का। ओके। और जो है पत्रा वालों ने उसमें रात की शादी दे दी। हाँ ठीक है। अब किसी जजमान ने मैंने शादी छाट के दिया किसी को, तो वो थोड़े जाटव समाज से थे, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी लगन कब किए? रात में। अब रात में जब शादी का नक्षत्र नहीं है तो जाहिर सी बात है कि लगन भी नहीं होगा। लेकिन पंचांग वालों ने रात का समय भी दे रखा है और लगन भी दे दिया है, और जबकि उन्हीं के अनुसार जो 11 नक्षत्र हैं उनके हिसाब से रात में वो नक्षत्र है नहीं। बताइए। अब इसमें मेरे अलावा उनको सामने वाले को झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं बचता। हाँ सही बात है। अब क्या करें, अगर मैं उनको बोलता हूँ कि भैया ये शादी नहीं हो रही, तो उनका सब चीज बुक हो गया है, मैरिज होम, ढोल वाले और ये तुम्हारे वीडियो वाले, हलवाई वगैरह सब बुक हो चुका है। अगर मैं उनको समझाता हूँ तो भैया उनका तो बहुत नुकसान है, 50,000 का नुकसान है। तो सर इतना बड़ा इसमें हमारे जो पंचांग है, इतना बड़ा इसमें झोल दे रखा है उन्होंने। सही बात है, ये अपने मन से बना देते हैं क्या कुछ भी उठा के? ये सर अब क्या बताऊं मैं सर आपको, ये जो ना ये गुलाम बनाने का ये पंचांग नहीं है सर, ये साल भर का आइटम बम है। ये जो है ओबीसी, SC, ST जो लोगों को है ना, एक तरह से मुझे तो सर ये, अब मैं क्या करूं सर, मैं इस चीज के खिलाफ जा नहीं सकता ना, अपने लोगों को समझा नहीं सकता। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं SC OBC भाइयों को समझा नहीं सकता, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो मेरा रोजगार है, अब क्या झूठ का रोजगार है सर, क्या बताऊं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, और यदि आदमी को अंदर से तो कष्ट होता होगा कि बताओ मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, मुझे ये करना पड़ रहा है। सर मैं बता तो रहा हूँ, ये जो हमारी जो लाइन है ना, ये सर इसमें 90% झूठ ही चलता है। कोई किसी का सर भविष्य बता सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। अपना खुद नहीं बता पाएगा, दूसरे का क्या बताएगा। एक हमारे मैं आपको बात बताऊं कि हमारे एक मतलब कि ऐसे होता है कि हमारा ग्रुप होता है, जैसे हमें किसी की 13वीं अटेंड करनी है या किसी का कोई बड़ा अनुष्ठान करना होता है,
तो उसमें हमारे एक पंडित जी होते हैं, मतलब एक ठेकेदार टाइप में होते हैं। उनका काम ये होता है कि सिर्फ पंडित जियों को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। हाँ, मतलब ब्राह्मण समाज के लोगों को इकट्ठा करना। हाँ, ब्राह्मण समाज के लोगों को इकट्ठा करना और वहां पर जाना। तो उसमें 21 ब्राह्मण को भी जरूरत पड़ती है, 27 की भी पड़ती है, 27 होता है। तो अब ये लगा लो कि उनकी जो बड़ी वाली लड़की है, उनके मतलब 3 लड़की हैं, दो बेटे। तो उनकी बड़ी वाली लड़की मतलब कि किसी और समाज के साथ भाग गई, दलित समाज में। किसकी बेटी? हमारे जो वो है, जो हमारे ठेकेदार एक तरह से ब्राह्मण है, जो ब्राह्मणों को इकट्ठा करते हैं। हाँ, ठीक है। एक तरह से उनकी बेटी किसी दलित समाज के लड़के के साथ उन्होंने कोर्ट मैरिज करके चली गई। ठीक है। अब वो इतने ज्ञानी होते तो वो अपनी लड़की का भी तो भविष्य समझ सकते थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं, और वो भविष्य देखते हैं। हाँ, और भविष्य देखते हैं, बताते हैं दुनिया को। हाँ। तो अमित भाई, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप जो है ये जो है ना चीज, ये सारी सब बेकार है। ये सिर्फ जो है ओबीसी भाइयों को सब बेवकूफ बनाइए। जो शुरू से चला आ रहा है ना, ये सब भाइयों को पागल बनाने वाली चीज है, कुछ नहीं है सर इसमें। सही कह रहे हैं। सबसे बढ़कर सर मैं आपकी बात को तारीफ करना चाहूंगा कि जो सबसे बढ़कर तथ्य पे बात होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल एकदम तथ्य पे ही बात होनी चाहिए। हाँ, प्रमाण को सत्य की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। प्रमाण है तो सब प्रमाण है। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप। नहीं, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद भाई मेरे।